Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to add one more video in the ongoing series. Let's get started the video. आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है टू स्नेक्स। ये कहानी दो सर्पों की है। लॉन्ग एगो का मतलब है बहुत पहले। देयर वाज ए किंग विथ ए सन ही लव्ड डियरली। एक राजा अपने पुत्र के साथ रहता था। ही लव्ड डियरली, वह उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। लव्ड का मतलब प्रेम करता था, डियरली का मतलब बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं इसमें ग्रामर के जो रूल्स यूज़ किए गए हैं। किंग यहाँ पे एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। दुनिया में बहुत सारे राजा दुनिया में बहुत सारे होते हैं राजा। इसलिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर हिंदी साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आर्टिकल और वोवेल साउंड है तो एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। सन सन भी यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसके पहले भी आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब सिंगुलर कॉमन नाउन जब भी किसी पैराग्राफ या स्टोरी में दोबारा आएगा तो उसके पहले दे आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब पुत्र का दोबारा मेंशन किया गया है तो उसके पहले आर्टिकल दे का यूज किया गया है। द सन वाज इल, जो पुत्र था वह क्या था, बीमार था। इल का मतलब है बीमार था। बिकॉज एक वर्ड होता है बिकॉज, का मतलब होता है क्योंकि। एक होता है बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। बिकॉज का मतलब है क्योंकि ही हैड ए स्नेक। स्नेक यहाँ पे अगेन सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसके पहले ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले। और स्नेक जो कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पे तो ए आर्टिकल का यूज किया गया है। इन हिज स्टोमक, उसके पेट, स्टोमक का मतलब है पेट, उसके पेट में क्या था, एक सरफ था। ही केप्ट गेटिंग थिनर एंड थिनर। गेटिंग का मतलब हो रहा था, वो होते ही जा रहा था। थिनर का मतलब पतले पे पतला होते ही जा रहा था। केप्ट के बाद में जो भी केप्ट कीप की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद जो भी एक्शन आएगी उसमें आईएनजी आएगा। नो डॉक्टर वाज एबल, कोई भी डॉक्टर सक्षम नहीं था। टू फाइंड का मतलब है प्राप्त करने में। ए क्योर का मतलब है इलाज। फॉर हिज इलनेस का मतलब है बीमारी, उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए कोई भी डॉक्टर है वो सक्षम नहीं था। फाइनली का मतलब है आखिरकार। द प्रिंस का मतलब है राजकुमार। गोट टायर्ड का मतलब है थक गया। किससे थक गया, ऑफ ऑल द डॉक्टर्स, सभी डॉक्टरों से। एंड वेंट अवे, गया दूर चला गया। क्वाइटली का मतलब है चुपचाप ही, चुपके से चला गया। टू अनोदर टाउन, अनोदर यहाँ पे एक डिटरमिनर है अनोदर, और दूसरा है अदर है। ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, और अनोदर का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन की। टाउन का मतलब कस्बा होता है। वह दूसरे कस्बे में चला गया। वेयर, जहाँ ही लिव्ड रहता था। बाई बेगिंग फॉर आर्म्स का मतलब है भिक्षा। बेगिंग का मतलब होता है भिक्षा मांगना। वहाँ वह रहता था भिक्षा मांगकर। आउटसाइड ए टेम्पल, आउटसाइड का मतलब है बाहर, ए टेम्पल एक मंदिर के बाहर वह भिक्षा मांगकर वहाँ रहने लगा। टेम्पल यहाँ पे अगेन सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, जो कि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देयर लिव्ड, वहाँ पे जिस कस्बे में वह राजकुमार आया था वहाँ पर। देयर लिव्ड ए किंग विथ टू डॉटर्स। यहाँ पे जो पहले किंग था उसकी बात नहीं हो रही, ये दूसरा किंग है, क्योंकि उसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज किया गया है। सिंगुलर कॉमन नाउन जब किसी सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। जब वो दोबारा रिपीट होता है तो उस केस में उसके पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। देयर लिव्ड ए किंग विथ टू डॉटर्स, जहाँ पर वह राजकुमार आया था वहाँ पे एक राजा अपनी दो पुत्रियों के साथ रहता था। द एल्डर वन, बड़ी वाली ने कहा दैट ऑल देयर हैप्पीनेस का मतलब है खुशी। वाज बिकॉज ऑफ हर फादर, बड़ी वाली ने क्या कहा, बड़ी वाली ने ये कहा कि उसकी जो भी खुशी है, बिकॉज ऑफ का मतलब है के कारण है। किस कारण है, हर फादर, अपने पिता के कारण है। कि उसकी जो भी खुशी है वो उसके पिता के कारण है। द किंग, बट द यंगर वन, बट छोटी वाली ने
छोटी वाली ने क्या कहा, सेड दे ओनली गोट द रिवार्ड्स, कि उसने जो भी गोट का मतलब है प्राप्त किया है या मिला है, दे ओनली गोट द रिवार्ड्स दे डिजर्व, जिसके वह लायक थी, फॉर देयर एक्शंस, उनके एक्शन का मतलब उनके कार्य या कर्म। छोटी वाली ने अलग ही स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पर, दे ओनली गोट द रिवार्ड, की उसने वही रिवार्ड प्राप्त किए हैं जिसके वह लायक थी, और जो उसने कर्म किए थे उनके कर्मों के उसे वही रिवार्ड मिले हैं। दिस मेड द किंग वेरी एंग्री, इसने बना दिया द किंग राजा को वेरी एंग्री। अब यहाँ पे देख रहे हो ये किंग है, इसकी इसी सिंगुलर कॉमन नाउन की पुनरावृत्ति हुई, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया गया क्योंकि ये डिफाइन होता है। द किंग दिस मेड, इसने बना दिया द किंग राजा को वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा क्रोधित बना दिया, विथ हिज डॉटर, उसकी पुत्री के प्रति उसने क्रोधित बना दिया। बिकॉज, क्योंकि ही लाइक्ड, वह पसंद करता था, टू बी फ्लेटर्ड, यहाँ पे पैसिव सेंटेंस है, ही लाइक्ड, ही यहाँ पे एक किंग के लिए यूज किया गया है। किंग क्या पसंद करता था, टू बी फ्लेटर्ड, कि चापलूसी की जाए, वह अपनी ही चापलूसी पसंद करता था। एज, जैसे कि हिज एल्डर डॉटर डिड, जैसे कि उसकी बड़ी वाली पुत्री ने किया। सो इसीलिए ही टोल्ड, उसने बतलाया, हिज मिनिस्टर्स, अपने मंत्रियों को बतलाया, टू फाइंड, पता करो, ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, एक अजनबी का पता करो, एंड मैरी ऑफ हिज यंगर डॉटर, और उसकी बड़ी वाली पुत्री की शादी करने के लिए कह दिया यहाँ पे। द मिनिस्टर्स लुक्ड अराउंड, मिनिस्टर्स ने लुक्ड अराउंड का मतलब है चारों ओर खोजना, चारों ओर देखा, क्या देखा, एंड फाउंड, और पाया, क्या पाया, ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, बेगिंग, बेगिंग का मतलब है भिक्षा मांगते हुए, आउटसाइड का मतलब बाहर, आउटसाइड द टेम्पल, टेम्पल के बाहर एक अजनबी था जो भिक्षा मांग रहा था। दे मैरिड द प्रिंसेस टू हिम, उन्होंने जो राजकुमारी थी बड़ी वाली, उसकी शादी उसके साथ कर दी, सॉरी छोटी वाली की शादी उसके साथ कर दी। नॉट नोइंग, बिना जाने हुए, दैट ही वाज ए प्रिंस, इस बात का उनको पता नहीं था कि यह भी एक राजकुमार था। द प्रिंसेस एंड हर हस्बैंड, बिगन, बिगन का मतलब शुरू, कुछ काम को करना, कुछ काम करने लगे, शुरू हुए, टू लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करने लगे, एंड वर वेरी हैप्पी, और बहुत खुश थे। दे डिसाइडेड टू मूव टू ए डिफरेंट टाउन, उन्होंने निश्चय किया, डिसाइडेड का मतलब है निश्चय किया, टू मूव, मूव का मतलब जाना कहाँ पर, टू ए डिफरेंट टाउन, एक दूसरे कस्बे में। एंड सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब है यात्रा प्रारंभ करना, यात्रा प्रारंभ करना। वेन, जब, द प्रिंस गो टायर्ड, जब जो राजकुमार था वह बहुत थक गया था, हिज वाइफ लेफ्ट हिम, उसकी पत्नी ने उसे छोड़ा, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, इन द शेड, शेड का मतलब छाया, ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की छाया के नीचे उसने उसको आराम करने के लिए छोड़ दिया अपने पति को। और वाइल, वाइल का यहाँ पे अर्थ है जबकि, जबकि सी वेंट टू गेट सम फूड, वेंट का मतलब है गई, वह गई, टू गेट का मतलब प्राप्त करने के लिए, सम फूड कुछ भोजन, फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए वह गई। शी कैम बैक, वह वापस आई, एंड सा, और देखा, हर हस्बैंड वाज फास्ट अस्लीप, फास्ट अस्लीप का मतलब है गहरी निंद्रा में सोना, या यूँ कह सकते हैं घोड़े बेच कर सोना। उसने क्या देखा कि उसका जो हस्बैंड है वो गहरी निंद्रा में सोया हुआ था, बट फ्रॉम हिज माउथ, किंतु उसके मुंह से, शी सो ए स्नेक, उसने एक सर्प को देखा, कमिंग आउट, बाहर आते हुए। उस राजकुमार के, जो जब वह सो रहा था तो उसके मुख से एक स्नेक है, वो सांप है, वो बाहर आ रहा था। ये किसने देखा, ये उस राजकुमारी ने देखा। अनदर स्नेक केम आउट ऑफ एन आंट हिल, आंट हिल का मतलब है यहाँ पे बिल, या जो बोलते हैं सांप की जो बाम्बी बोलते हैं उसको आंट हिल कहते हैं। अनदर स्नेक, अनदर का मतलब है दूसरा, दूसरा सर्प, केम आउट बाहर आया, ऑफ एन आंट हिल, एक बिल से बाहर आया, नियर बाई पास में। बोथ द स्नेक हैड कम आउट, दोनों स्नेक बाहर आए, टू सीक की मतलब है तलाश, टू सीक का मतलब है तलाश, टू सीक सम फ्रेश, कुछ ताज़ा हवा, एंड सनशाइन, और जो ऊर्जा है सूर्य की ऊर्जा, वो लेने के लिए बाहर आए।
द टू स्नेक्स लुक्ड एट ईच अदर, दोनों सर्पों ने, लुक्ड एट का मतलब है देखना कहीं पर, लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा, बट डिडंट लाइक ईच अदर, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पसंद नहीं किया, एट ऑल, बिल्कुल भी, एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी। द स्नेक फ्रॉम द आंट हिल सेड, जो बिल से निकल कर आया था उस स्नेक ने कहा, यहाँ पे स्नेक के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है, और द आर्टिकल का यूज एंट हिल के भी पहले किया गया, क्योंकि दोनों डिफाइन हो चुके हैं। कौन से सर्प की बात हो रही है? जो आंट हिल से आया है, इसलिए दोनों डिफाइन हो गए, दोनों के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है। बिल से जो सर्प आया था उसने कहा, क्या कहा? आई सो, मैंने देखा, यू एमर्ज, एमर्ज का मतलब वैसे तो उभरना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है तुम निकल के आए हो फ्रॉम दिस मैन्स माउथ, कि मैंने देखा कि तुम वो जो मैन है उसके मुख से निकल के आए हो। वाई डू यू ट्रबल हिम लाइक दिस बाई लिविंग इनसाइड हिम, तुम उसे क्यों सता रहे हो? वाई डू यू ट्रबल हिम, तुम उसे क्यों सता रहे हो? लाइक जैसे, ऐसे क्यों सता रहे हो? बाई लिविंग इनसाइड हिम, उसके अंदर रहते हुए। ये पूछा उसने, जो बिल से आया था उस तरफ ने उससे पूछा, इफ समवन गिव हिम, यदि कोई, गिव का मतलब देता है, हिम उसे, मेडिसिन, मेडिसिन मेड ऑफ का मतलब है किसी चीज, जो किसी चीज का बना हुआ, जैसे क्यूमिन सीड का मतलब है जीरा, जीरा से बनी हुई मेडिसिन अगर कोई देता है, हिम माने उसे, एंड मस्टर्ड ऑयल, और साथ में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं सरसों का तेल, यू वुड बी डेड, तुम मर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, एंड ऑल दैट इज नीडेड टू किल यू इज फॉर समवन टू पोर का मतलब डालना, हॉट का मतलब हॉट ऑयल, गरम, गरम तेल, हॉट ऑयल, और बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, ओवर द आंट हिल, दे विल गेट द पोर्ट ऑफ द गोल्ड दैट यू हाइड देयर एंड गार्ड, सेड द अदर स्नेक, दूसरे सर्प ने कहा, क्या कहा? ऑल दैट इज नीडेड, बस इतना ही चाहिए, टू किल, तुम्हें मारने के लिए, फॉर समवन, किसी के लिए, टू पोर हॉट, गर्म वाटर है वो, गर्म वाटर, या फिर गर्म तेल, ओवर द आंट हिल, बिल में गर्म तेल और गर्म पानी डालने से तुम भी मर जाओगे। दे विल गेट द पोर्ट, और वो प्राप्त कर लेंगे द पोर्ट, पोर्ट का मतलब है बर्तन, दे का यूज इसके बर्तन के पहले इसलिए किया गया है क्योंकि ऑफ गोल्ड, सोने का, किसी पर्टिकुलर पोर्ट की बात हो रही है जो कि सोने का है, द पोर्ट ऑफ गोल्ड, और वो प्राप्त कर लेंगे सोने का बर्तन, दैट, जो कि यू हाइड, जो तुमने छुपाया हुआ है, देयर यहाँ पर, एंड गार्ड, और जिसकी तुम सुरक्षा कर रहे हो। ये बात किसने कही? ये दूसरे तरफ ने कही, जो उस राजकुमार के मुंह से निकल के आया था। द प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब है राजकुमारी, कुड अंडरस्टैंड, समझ सकती थी, देयर लैंग्वेज, उसकी भाषा, उनकी भाषा वो राजकुमारी समझ सकती थी, सो इसीलिए शी केम टू लर्न, उसे पता लग गया या वो जान गई, शी केम टू लर्न व्हाट मेडिसिन, कौन सी दवा, कुड क्योर, इलाज कर सकती थी, हर हस्बैंड, उसके पति का, हर हस्बैंड ऑफ हिज इलनेस, बीमारी से, इलनेस का मतलब है बीमारी, वह जान चुकी थी कि कौन सी दवा उसके पति का बीमारी से इलाज कर सकती थी। सी मेड, उसने बनाई, द मेडिसिन, दवा बनाई, द स्नेक मेंशनड, जिस प्रकार सर्प ने बताई थी, एंड क्योर्ड हिम, और उसका, अपने हस्बैंड का इलाज किया। देन फिर सी बॉइल्ड लोट्स ऑफ वाटर, और फिर उसने बहुत सारा पानी को बॉईल किया, उबाला पानी को, एंड किल्ड, और मार दिया, द स्नेक ऑफ द आंट हिल टू का मतलब है भी, और दूसरे सर्प को भी मार दिया जो कि बिल में रहता था। देयर रियली वर टू पोर्ट्स, वहाँ वास्तव में, रियली का मतलब वास्तव में, वर का मतलब थे, टू पोर्ट्स, दो बर्तन थे, ऑफ गोल्ड, सोने के, ऑफ गोल्ड का मतलब सोने के, विथ द गोल्ड सी एंड हर हस्बैंड बिकम प्रोस्परस, प्रोस्परस का मतलब है समृद्ध, इस सोने से वह और उसका पति, दोनों के दोनों समृद्ध बन गए थे। द प्रिंस, राजकुमार, एंड द प्रिंसेस रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस लौटे, टू देयर किंगडम, किंगडम का मतलब है साम्राज्य, हैप्पीली, खुशी खुशी वे अपने साम्राज्य को वापस लौट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।